हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जैम की आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में, ये हमारे जो कि अंकुर एमनेस्टी की कलीसिया है, जो कि परमेश्वर का सुसमाचार फैला रही है। और आप इस जगह को जो कि देख रहे हैं, ये जलंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, जहां पर परमेश्वर का सुसमाचार फैलाया जा रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे स्पिरिचुअल फादर का जो कि विज़न भी है, और वो कहते हैं जो कि वचनों के बीच में परमेश्वर ने हमें आज्ञा भी दिया कि हमें हर एक जगह पर परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाना है। हर एक कंट्री में, हर एक विलेज में, हर एक कोने कोने में परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है। उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दिलाना है कि वो भी परमेश्वर के अनुग्रह को पाएँ, उनके ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह हो और वो उद्धार को पाएँ। हालेलुया। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे जो ब्रदर्स हैं जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ये सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ के हालात इतने ज़्यादा गलत हैं, वहाँ के हालात इतने ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, वहाँ बहुत सारी गंदी जहाँ की दुष्ट आत्मा काम करती है, वहाँ पर जो कि इंसान है, जो कि लोग हैं, वहाँ पर यूथ लड़के लड़कियाँ बहुत ज़्यादा व्यभिचार में पड़े हुए हैं। वहाँ पर जगह जगह पर धंधे किए जाते हैं, व्यभिचार की आत्मा वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करती है। वहाँ पर ऐसे वेश्याओं के अड्डे हैं कि आप सोचकर भी हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पर कितने गंदे गंदे काम किए जाते हैं। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे इन स्पिरिचुअल ब्रदर्स ने कोशिश किया है इन लोगों तक सुसमाचार पहुँचाने की, क्योंकि इन्हें ज़रूरत है परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने की, इन्हें ज़रूरत है परमेश्वर के वचनों की। क्योंकि बाइबल के दौरान जब हम पढ़ते हैं तो आज के समय में जो शैतान है, शैतान को छोटा सा मौका चाहिए किसी को फंसाने का, किसी को गलत रास्ते में डालने का, उसे छोटा सा मौका चाहिए। और आज के समय में जब वो शैतान अपना जो भी निशाना बना रहा है, जो यूथ लड़के लड़कियों को बना रहा है, जिसे वो व्यभिचार में डालता है, नशों में डालता है, गंदी स्पिरिटें उनके ऊपर अटैक करती है, तो ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी व्यभिचार की आत्मा है जो कि लोगों के अंदर काम करती है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इनके तक परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाएं, इनके तक परमेश्वर के वचनों को लेकर जाएं कि ये लोग आज़ाद हों, इन लोगों को परमेश्वर का पता हो, इन लोगों को परमेश्वर के वचनों का पता हो कि हमें परमेश्वर के वचन के दौरान काम करना है, हमें परमेश्वर के वचनों को मानना है, परमेश्वर का भय इनके अंदर आए। आप इन कालों की फ़ोटोज़ देख सकते हैं कि जो ये काले हैं, वहाँ पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे गलत काम जो कि लेडीज़, जो कि हमारी सिस्टर्स वहाँ पर इनके साथ करती हैं, वो विचार वहाँ पर किया जाता है, वहाँ जगह जगह पर धंधे किए जाते हैं, वहाँ वेश्याओं के अड्डे जगह जगह का आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे इन भाइयों ने, हमारे स्पिरिचुअल ब्रदर ने शुरुआत की है इनके तक परमेश्वर के वचन लेकर जाने की, आप देख सकते हैं ये नहीं परमेश्वर का सुसमाचार दे रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री के अंकुर मिनिस्ट्री के पॉपुलर के साथ ये उनको इनके सुसमाचार सुना रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम इन लोगों तक जो कि प्रभु यीशु मसीह को जानते ही नहीं हैं, जो कि गंदी स्पिरिटों से जकड़े हुए हैं, जो कि पाप में हैं, जो कि व्यभिचार में हैं, जब तक हम इनके तक परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाएंगे नहीं तो इन्हें कैसे पता चलेगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि जाओ तुम सब जगत में सुसमाचार प्रचार करो, कि लोग आप लोगों का सुसमाचार सुनकर, लोग आप लोगों को सुनकर परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर को अपना उद्धार करता वो ग्रहण करें, वो जाने कि हाँ एक जिंदा खुदा ही है जो हमारे पाप क्षमा कर सकता है, जो हमें आज़ादी दिला सकता है, जो हमें तरह तरह की स्पिरिटों से, गंदी दुष्ट आत्माओं से आज़ाद कर सकता है। क्योंकि शैतान है बहुत ज़्यादा गंदा है। बाइबल के वचनों में भी लिखा गया जो शैतान है वो चोरी करने आता है, घात करने आता है, मारने आता है, वो हमेशा कोई ना कोई मौका ढूंढता है कि वो किससे फंसाए और
जो कि आज के समय में उसका सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं, वो हमारे यूथ ब्रदर सिस्टर बने हैं, जिन्हें उसने नशों में फंसाया हुआ है, व्यभिचार में फंसाया हुआ है। और हमें ऐसा नहीं होने देना। जैसे हम परमेश्वर में बचाए गए, वैसे हमें अपने और सिस्टर ब्रदर को बचाना है कि वो भी नाश ना हो, वो भी परमेश्वर को जाने और वो भी स्वर्ग के अधिकारी बने। क्योंकि जब शैतान अपना काम कर सकता है तो हम क्यों चुप बैठे, हम क्यों पीछे होकर बैठे। हमें भी अपना काम करना है, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक लेकर जाना है कि लोग हमारे सुसमाचार को सुनकर परमेश्वर में आए, अपने मनों को चेंज करें। हालेलुया। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो जो यूसुफ था, उसको भी शैतान ने बहुत ज़्यादा गलत कामों के लिए फंसाना चाहा, उसको भी शैतान ने व्यभिचार में डालना चाहा। पर उसने परमेश्वर का उसके अंदर परमेश्वर का भय था, उसके अंदर परमेश्वर का डर था, तो उसने इन बातों से इनकार किया और वो वहाँ से भाग निकला। जब हम इन्हें परमेश्वर के वचनों के बारे में बताएंगे, इन्हें बताएंगे कि हमें परमेश्वर के भय में रहना है, हमें परमेश्वर से डर से रहना है, तो ये भी इस गंदी स्पिरिटों से भागेंगे, गंदे कामों से भागेंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा, परमेश्वर का आत्मा इन्हें आज़ाद करेगा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जहाँ जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ वहाँ आज़ादी है, वहाँ वहाँ स्वतंत्रता है। और आप भी इन भाइयों की तरह आप भी इन लोगों तक, ऐसे लोगों तक, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ही ऐसे काम नहीं हो रहे, और भी विलेज में और भी देशों में बहुत ज़्यादा ऐसे गांव हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कोने हैं जहाँ पर इतने गलत काम किए जा रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर के वचनों का कुछ भी मालूम नहीं है, जहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते। और इसीलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके तक परमेश्वर का वचन लेके जाएं। हम परमेश्वर की भेड़ों को हमें बचाना है, ना कि उन्हें नाश होने देना है। क्योंकि शैतान उन्हें नाश करना चाहता है, शैतान परमेश्वर के लोगों को गिराना चाहता है। वो हमेशा से परमेश्वर के लोगों को गिराता हुआ आया है कि वो कभी भी चुप नहीं रहता, वो हमेशा ही इसी ताक में रहता है कि उसे कौन सा मौका मिले और वो परमेश्वर के लोगों को गिराए, परमेश्वर के लोगों को गलत इरादे दिलाए, परमेश्वर के लोगों के ऊपर गलत अटैक करे कि पर वो परमेश्वर की ओर से फिर अब गलत रास्ते पे चले। पर हमें ऐसा नहीं होने देना। हमें कोने कोने में जाकर, शहर शहर में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है, लोगों तक परमेश्वर के वचनों को लेकर जाना है कि लोग इन वचनों को सुनकर, इन सुसमाचार को सुनकर अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, अपने लाइफ को चेंज करें। उनके तक परमेश्वर का वचन पहुंचेगा तो वो आज़ाद होंगे, उनकी ज़िंदगियों से हर एक बुरी चीज़ उन्हें छोड़कर जाएगी। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके ऊपर नहीं होता, जब तक प्रभु यीशु मसीह के वचन उनके तक नहीं पहुंचेंगे तो वो बचाए नहीं जाएंगे। क्योंकि आपके तक भी किसी न किसी ने परमेश्वर का वचन पहुँचाया था, आपको भी किसी न किसी के परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के सुसमाचार को आपके तक पहुंचाया था। तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी रूहों को बचाएं, आप भी लोगों को बचाएं, आप भी यूथ अपने भाई बहनों को बचाएं कि वो भी परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी दे, वो भी परमेश्वर में आकर परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे और परमेश्वर के काम इनकी ज़िंदगियों में हों। और वो जाने कि एकमात्र ज़िंदा खुदा ही है जो कि हमारी ज़िंदगी में काम कर सकता है, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, जो हमें गलत स्पिरिटों से आज़ाद कर सकता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में आशीषित रहें, आनंदित रहें, परमेश्वर के सुसमाचार को आगे तक पहुँचाते रहें। जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर जी हर एक शहर में परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाते हैं, हमारा भी फ़र्ज़ है उनका सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में आशीषित रहिए, आनंदित रहिए, मसीह एकता में रहिए, मसीह लोग हमेशा ही आपस में प्यार में रहिए। क्योंकि शैतान हमें अलग करना चाहता है, पर हमें अलग नहीं होना, हमें परमेश्वर का वचन आगे से आगे लेकर जाना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।